आमिर मतीन साहब, अगर ये सिचुएशन है तो आपके ख्याल में मुज़ाकरात होते हुए आपको नज़र आते हैं? क्योंकि दूसरे एंड से पीडीएम की जानिब से तो वो कह रहे हैं जनाब कि हम तो रेडी नहीं है मुज़ाकरात करने के लिए, हम तैयार ही नहीं। मेरा नहीं ख्याल है इसका कोई नतीजा निकलने वाला है। क्लियरली नजर आ रहा है कि पीटीएम वो आखिरी हद तक जाना चाहेंगे जब तक ये खींच सके। उसकी वजह ये है कि अभी जो हालात हैं इसमें इलेक्शन जो करवाना है वो उम्मीद कर रहे हैं कि आखिरी वक्त तक शायद कोई टर्न अराउंड हो जाए, फिर कोई मिरेकल हो जाए, या उनके केसेस हैं उसको वो निपटाना चाहेंगे, और भी लेजिस्लेटिव एजेंडा जो है उसको पूरा करना चाहेंगे, और ये वो वीक लगेंगे। अगर वो नजर आया कि ये लॉन्ग मार्च के नतीजे में उन्होंने ये किया तो वो नजर ये आएगा कि वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नहीं पोजीशन ऑफ वीकनेस से बात कर रहे हैं। तो उनकी तरफ से ये है, इनकी तरफ से भी ये शुरू से बड़े हिस्से से इनका यही है, इस इलेक्शन की डेट निकाले तो हम बातचीत करेंगे। तो वो वैसे ही जो आप बता रहे हैं कि शफकत साहब ने कहा कि जी अप्रैल तक हम सुन सकते हैं, तो मार्च 20 मार्च तक तो वैसी डेट चली गई है। तो वो एक महीना आगे पीछे क्या है, पर उन्होंने भी उनकी भी स्ट्रेटेजी ये है कि लटकाते लटकाते देखें ना आप, 8 माह तो गुजर गए, तो आगे भी तकरीबन कोई 8-9 माह ही रह जाते हैं। तो वो उसके बाद फिर वो रिंगते रिंगते 1-2 महीने 4 महीने अगर मार्च तक चला जाता है तो उसके आगे तो 4-5 महीने रह जाते हैं। तो अल्टीमेटली यस, कोई जो है दोनों को बैठ के गुफ्तगू करनी पड़ेगी, क्योंकि रूल्स ऑफ द गेम फॉर नेक्स्ट इलेक्शन जो है, जनरल इलेक्शन जो है और नेशनल असेंबली के इलेक्शन, वो दोनों को सूट करते हैं कि उसके तय हो जाएं ताकि वो कंट्रोवर्शियल ना हो, उसको बेसिक उसके अंदर वो। मगर ये अर्ली इलेक्शन का मुझे कोई नतीजा या ये ऑफर का जो है ना नजर नहीं आता कि ये कुछ सिरे चढ़ेगा। अच्छा, एक चीज़ बताएं, डू यू थिंक कि दोनों तरफ से जो चल रहा है, यानी कि खान साहब जो मुज़ाकरात के लिए ऑफ़र दे रहे हैं कि जी मैं तैयार हूँ मुज़ाकरात करने के लिए, फिर वही बात रिपीट कर रहे हैं कि जनाब अगर डेट दें तब, तो तब वाली बात तो सितंबर 24 में जो मेरे साथ इंटरव्यू था उनका, उसमें भी यही बात कह रहे थे कि वही तकरीबन 19-20 की अल्फाज के आगे पीछे करके वही बात है दोबारा। तो आपके ख्याल में, और हुकूमत कह रही है जनाब मैं हम इनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है, सो डू यू थिंक कि दोनों साइड्स जो हैं दे आर लाइक दे आर लाइक गेनिंग टाइम, बाइंग टाइम? लेकिन अगर इफ़ दे आर बाइंग टाइम तो वो क्या टाइम जो बाय करने का तरीका कार है वो इमरान खान साहब को सूट कर रहा है? नहीं, वो पीटीएम इज बाइंग टाइम, ये तो दे आर नॉट सेलिंग टाइम, ये उल्टा है थोड़ा सा। हाँ, तो वो उल्टा है। मगर ये है कि मेरा ख्याल है इनके पास एक तुर्क चाल आ गई है, ये इनके साथ इनकी कोई बहुत ज्यादा चालाकी नहीं थी, मगर इत्तेफाकत जो है ये जो 2 के इलेक्शन है, ये इससे ये पीटीएम लम्हा फिक्रिया जरूर है, क्योंकि ये क्लियरली जो सब वेव चल रही है, मूड नजर आ रहा है इन 2 सूबों में अगर ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो इसका बहुत कभी इम्कान है। तो उनके लिए भी परेशानी है कि अगर 2 सूबों के अंदर पीटीए की गवर्नमेंट होगी और चीफ मिनिस्टर होंगे, तो नेशनल इलेक्शन जो है चाहे उसके 5वां वार भी हों, जब भी हों, तो वो पीटीआई के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि सूबों में लोगों को, पाकिस्तान का आपको पता है, लोग चलते हैं जड़ा जितने और नाल कि देखते हैं कि हवा किस तरह चल रही है और तासुर क्या है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और जीती हुई पार्टी जो है ब्यूरोक्रेसी भी चल रही होती है, कैंडिडेट्स भी चल रहे होते हैं, लोकल लॉबीज और सारे इंडस्ट्रीज भी उधर उधर जीतने वाले घोड़े पे लोग पैसे लगाते हैं। बिल्कुल सही। तो ये एक तासुर बन जाएगा, जो कि इस वक्त लगता है, आप देखिए बाई इलेक्शन में उनकी गवर्नमेंट थी हमजा शरीफ की, और उसके बावजूद जो है, और एस्टेब्लिशमेंट भी इनके बहुत ज्यादा मुखालिफ थी, उसके बावजूद उन्होंने जीते। तो अभी जो वेव चल रही है, जिस तरह की सूरत हाल है, कोई वजह ही नहीं है कि वो केपी तो छोड़े पंजाब में वाजे अक्सरियत तो क्लियरली ले लेंगे, अक्सरियत से ज्यादा इवन 2/3 मेजोरिटी का भी इम्कान हो सकता है। तो वो उनके लिए भी परेशानी का है। तो अगर वो उनको अब देखे ना 5 माह, तो वो अगर कहें कि हम 2 माह कम कर लें, तो ये मेरा ख्याल इनकी भी बेवकूफ़ी होगी 2-3 माह करके इनको सूट करता है कि ये इलेक्शन करवा लें पीटीआई वाले, क्योंकि ये पाकिस्तान के मूड का नहीं पता, भी ये मूड चल रहा है। तो 5 महीने बाद जो है नजर तो नहीं आता कि ठीक है, बिल्कुल ठीक, या गवर्नेंस में कुछ कर सकें। तो यू नेवर नो, 8 महीने पहले पीटी क्या सूरत हाल थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। उस वक्त ग्राफ गिरा हुआ था, अभी ग्राफ चढ़ गया, कल क्या होता है किसी को कोई पता नहीं है।
थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी जनाब आमिर आमिर साहब। मैं जरा मुर्तज़ा साहब आपकी तरफ आऊँगा। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਗਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ? बहुत शुक्रिया जी। नाना साहब अजय तक ते ऐसा कोई भी इंदिया नहीं है हुकूमत की तरफों, पंजाब हुकूमत की तरफों हाँ कि कोई असैंबलियां टुट जाणगियां। कि उत्थे मेजर स्टेक होल्डर ते जिहड़े ने या ओपोजिशन है या क्यू लीग है। हाँ और क्यू लीग ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਡ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਟੁੱਟ ਤੇ ਜਾਣ। ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਉਹ? अरे मशावरत ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਜ਼ਾਮਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ No, ਕਿ but ਮੈਂ no, but मुर्तज़ा साहब, if खान साहब says और चौधरी साहब कह रहे हैं, परवेज साहब कि मैंने लिख के दे दिया है कि जनाब मैं जनाब जिस वक्त मर्जी खान साहब चाहे असेंबलियाँ तोड़ दें, और खान साहब कह रहे हैं कि द बक स्टॉप्स विद मी एंड I can like dissolve the assemblies or pull out from the assemblies anytime I want. So what's the confusion? मेरे ख्याल में confusion is over now. फ्यूजन होनी तो है जी। ये लिख के देने वाला जो है ये तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो रिजाइन लेती रही हैं और पार्टी लीडरशिप जो है उसने अपने पास रिजाइन रखे होते हैं और टाइमली वो दे देते हैं और उसकी नौबत ही आज तक तो नहीं आई। मैं समझता हूं कि इन हालात में जब पंजाब के अंदर और केपी के अंदर एक पार्टी हुकूमत में है, आज उनकी इंतज़ामिया है, उनकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशनें उनकी हैं, प्रोटोकॉल है, डेवलपमेंट हो रही है, काम धंधा चल रहा है, तो उन्हें क्या ज़रूरत है कि वो रिज़ाइन दे के और अपोजिशन में बैठ जाएं और फिर होने तो इलेक्शन ही है अच्छा, ना। आप थोड़े अगर अरसा आज पहले रिज़ाइन करते मुर्तज़ा हैं तो साहब अभी से अगर थोड़ा अरसा पीछे चले जाएं, कुछ हफ्ते पीछे चले जाएं, तो आप लोग तो कह रहे थे कि इमरान खान असेंबलियां तोड़े, हम इलेक्शनों के लिए तैयार हैं। हम आप बता दें जो खान साहब के पांव पड़ा हो कि आप असेंबलियां ना तोड़ें। हम तो नहीं कह रहे कि ना तोड़ें, उन्होंने तोड़नी है तो उनका जाती फेल है जी, वो तोड़ दें। बट यू उससे क्या मतलब फर्क आपकी पड़ता है? आपकी जो अब मतलब जो पार्टी मतलब जरदारी साहब इज वेरी मच एक्टिव इन पंजाब एंड आपके अलाइज जो हैं नून लीग वाले दे हैव चेंज देयर स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट्स, और वो कह रहे हैं जनाब कि हम असेंबलियां नहीं टूटने देंगे। सो आपके अलाइज हैं, आपके इत्तेहादी हैं। मैं भी कहता हूं कि असेंबलियां अगर टूटी तो मैं भी अपना किरदार अदा करूंगा कि वो ना टूटें, तो फिर क्योंकि हम पहले तो क्यों चाहते कह हैं रहे कि थे कि आप पार्लियामेंट तोड़ दे मिल बेशक जाए। वो? सर वो उनका काम है ना जी, आपका सवाल था उसका जवाब मैं दे रहा था कि अगर खान साहब तोड़ते हैं तो मैंने कहा ये उनका हक है, अगर वो तोड़ते हैं तो तोड़े। नो नो मेरा मुर्तज़ा है साहब, कि मैं चाहता मैं आई एम सेइंग हूं समथिंग एल्स। सुन लेना जी आप जरूर बात करें, लेकिन आई एम सेइंग समथिंग एल्स। मेरा क्वेश्चन, मेरी क्वेरी कुछ और है, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले तो आपके इत्तेहादी कह रहे थे कि असेंबलियाँ तोड़े और बिल्कुल जनाब गज वज के तोड़े। अब वो कहता है इमरान खान के मैं असेंबलियाँ तोड़ने जा रहा हूँ, तो आप लोग कहते हैं जनाब कि हम बचाएंगे असेंबलियों को। मतलब वाई दिस चेंज ऑफ स्टेटमेंट, और इतनी जल्दी स्टेटमेंट क्यों चेंज होगी, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। ये स्टेटमेंट की चेंजिंग नहीं है, दो सवाल है, दोनों का अलग अलग जवाब होगा ना। जब खान साहब कहें, हम कहते हैं कि असेंबलियां ना तोड़ें, ये सबसे पहले हमारी पोजीशन है कि ओके। असेंबलियां नहीं टूटनी चाहिए, पार्लियामान को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। हुकूमतें इन हाउस चेंज आती रहती हैं, हुकूमतें आती भी हैं जाती भी हैं, असेंबली जो है पार्लियामान जो है उसको अपना टाइम पूरा करना चाहिए। चल अगर खान साहब तोड़ते हैं तो ये उनका हक है, उनको हम ओके तो नहीं सकते, वो ओके तोड़ते हैं तो बेशक